बाद में डिस्कस। चलिए शुरू करेंगे। कहाँ तक हुआ था कल? मसावी वक़ुए पढ़ा दिए थे, मसावी वक़ुए हो गया था, उसके बारे में बोल दिए थे। नेक्स्ट बहामी, नेक्स्ट टाइप है उसका बहामी गैर मशमूली वक़ुए। इंग्लिश में है, देखो ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक बिला मंसूबा। क्या जी बेटा, क्या खतरनाक है उमर? नाम है वक़ुए, सेकंड टाइप है। जी दूसरी सर। किस्म है वक़ुओं के अक़साम पढ़ रहे थे ना कल, मसावी वक़ुए पढ़ लिए थे। सेकंड जी है जी बहामी गैर मशमूली वक़ुए। नाम ही तो वैसा है उर्दू में, इंग्लिश में अच्छा नाम है, प्यारा नाम है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोल गए हैं। एक बिला मंसूबा तजुर्बे में एक वक़ू दूसरे वक़ू के वक़ू पजीर होने को रोकता है, बहामी गैर मशमूली वक़ुए कहलाते हैं। तारीफ से समझ में नहीं आती बात, मिसाल से आपको समझ में आता। मिसाल के तौर पर एक सिक्का है, एक सिक्के को उछालने पर चित या पट हासिल होता, लेकिन दोनों नहीं। अब आपको या तो चित हासिल होता या पट हासिल होता, मगर दोनों नहीं आते। आते कि दोनों? नहीं आते सर, कैसे आते हैं दोनों? हाँ वही तो, बस ये टाइप को बोलते हैं बहामी गैर मशमूली वक़ुए। या तो चितेगा या तो पटेगा। उसके बाद नेक्स्ट नामुमकिन वक़ुए। यानी कि ये बहामी गैर मशमूली में होता क्या बोले तो, मुश्तरका कुछ भी नहीं आता। अब आपको इंटरसेक्शन अपन सेट्स में देखते, देखो इंटरसेक्शन मुश्तरिक, यानी वक़ुओं में मुश्तरिक कोई चीज भी नहीं रहना। अब या तो चिताया या तो पटाया, जब चिताया पटाया तो मुश्तरिक कोई चीज नहीं रहती, मुश्तरिक कोई चीज भी नहीं रहना, उसको बोलते हैं गैर बहामी गैर मशमूली वक़ुए। चल नेक्स्ट है नामुमकिन वक़ुए। पेज नंबर 14 पे है, देखो नामुमकिन वक़ुए। अगर किसी वाक़े में किसी वक़ू का क़तई इम्कान ना हो तो इसको नामुमकिन वक़ू कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक पांसा उछाले तो अपने को इतने नंबर आते, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आता इसके अलावा? नहीं आता सर। तो मिसाल के तौर पे फर्ज करो मैं 7 होना बोल रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं नामुमकिन। एक पांसा उछाल के बोल रहा हूँ मैं कि नंबर 7 आना बोले तो वो गलत बात हो जाती, हो ही नहीं सकता, वो नामुमकिन वाली बात है, तो उसको बोलते हैं नामुमकिन वक़ू। उसका क़तई इम्कान नहीं रहना, वो वक़ू आने का कोई इम्कान ही नहीं रहना, वैसे वक़ू को बोलेंगे नामुमकिन वक़ू। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट तारीफ है तशरी वक़ुए। अगर किसी वाक़े के तमाम नताइज को जमा करने पर, तमाम नताइज को जमा करने पर या इजमा करने पर, उसका यूनियन करने पर नमूनियाती फिजा यानी सिंपल स्पेस हो, जितने भी वक़ुए दिए गए तमाम इवेंट्स को जब हम एक जगह करेंगे तो हमको एक क्या आना, सिंपल स्पेस आना, सिंपल स्पेस के जो वक़ुए रहते वो हासिल होना, तो उसको बोलते हैं तशरी वक़ुए। सबको मिला दिए तो आपको सिंपल स्पेस आना, ऐसा आना। नेक्स्ट तकमीली वक़ुए। तकमीली वक़ुए है दो या दो से ज्यादा वाक़यात तकमीली वक़ुए कहलाते हैं, अगर वो बहामी गैर मशमूली और तशरी वक़ुए दोनों हो, तो ये दोनों अगर है तो उसको बोलेंगे तकमीली वक़ुए। खाली आप लोग डिफिनेशन याद रख लो, इसके एग्जांपल्स वगैरह कुछ भी नहीं पूछना, इत्तेफाक से पूछा तो सिर्फ आपको उसका नाम पूछ लेता, बस वक़ुए की कौन सी किस्म है, यानी कि उसकी तारीफ आपको पूछ लेता। चलिए नेक्स्ट, अब कयास पे कयासियात। अब अपना जो असल टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस रहते हैं। कल मुझे क्वेश्चन भी पूछे थे, पेपर 2 में आया, पर मेरे पास भी बाद में मैं देखा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी मैं कराता हूँ और क्वेश्चन भी है।
कयासियत या प्रोबेबिलिटी। तारीफ है देखो, एक बिला मंसूबा तजुर्बे का वकू ई है। ई एक वकू है, इवेंट है, ये एक इवेंट है जिसको हम ई से जाहिर कर रहे हैं। ये वकू में वकू ई का कयास या इसका इम्कान, इसकी प्रोबेबिलिटी, ई की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको जाहिर करते हैं हम पी ऑफ पी ई से। से। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, यानी ई की प्रोबेबिलिटी, ई जो वकू है उसकी प्रोबेबिलिटी। उसका फार्मूला है देखिए, पी ऑफ ई इज इक्वल टू ई के मुआफिक नताइज की तादाद बटा हुआ जुमला मुमकिना नताइज की तादाद। ये फार्मूला है किसी भी सर इसको चीज की अल्फाबेटिकल प्रोबेबिलिटी फॉर्म में, मालूम करने का। जी अल्फाबेटिकल फॉर्म में भी जाहिर करते बोल। शायद ना इसको। हाँ, नीचे नीचे जी लिखा देखो, मैं पी ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। ये अल्फाबेट में बताने का तरीका है, नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ, यानी ई में अरकान की तादाद बटा हुआ एस में अरकान की तादाद। ई बोले तो वकू, एस बोले तो ऑलरेडी आ गया। एस किसको बोलते हैं? नताइज सर, मुमकिन नताइज। वो जो नमूनियाती फिजा, सिंपल स्पेस, जी इसका मतलब या जुमला नताइज जो है वो। तो ई के मुआफिक नताइज की तादाद बटा हुआ जुमला मुमकिना नताइज की तादाद, ये है प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी मालूम करने का फार्मूला। ये फार्मूले पे ही आपको पूरे क्वेश्चंस बनते। ये फार्मूला आप याद रख लेना। उसके बाद उसके एक 3-4 पॉइंट्स है देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फार्मूले के नीचे जो पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो। सर ये कोर्स यकीनी क्लास वकू का 9th 10th में है, 9th 10th में है ये को। 9th 10th ओके सर। जी 9th 10th में है। फर्स्ट पॉइंट है यकीनी आपका वकू अंदाजा का पूछेंगे कयास। सर? जी आपका अंदाजा पूछेंगे सर इसमें से क्वेश्चन, पूछ क्योंकि सकता, सिलेबस में बिल्कुल पूछ, क्योंकि सिलेबस में हेडिंग में अच्छा, दिया, हेडिंग में दिया। जी जी, मगर उसका डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। नहीं करा, मगर पढ़ लेंगे ना कि अपने को क्या रहा, एक आध पीरियड एक आध क्लास का मसला जा रहा ना, पूछ लिया तो क्या कर लेते, आइडिया तो रहना ना, सही है। प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं बोल के मालूम तो रहना ना कम से कम। जी बिल्कुल। राइट। यकीनी वकू का कयास एक होता है। यकीनी वकू बोले तो जो कंपलसरी जो चीज होती, जो चीज 100% होती, उसकी प्रोबेबिलिटी एक होती कभी भी, जिसको यकीनी वकू बोलते, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा एक रहती। नेक्स्ट पॉइंट, तो सर नामुमकिन फांसा, वकू का फांसा कयास। लिखा देते ना सर, जी वो पासा रहता ना सर, वो उछाले तो, या नहीं तो फिर चितपट वो रहता ना नहीं नहीं सिक्का उछाले। नहीं नहीं नहीं, यकीनी वकू उसको नहीं बोलते। अब पासा उछाले तो कौन सा नंबर आता अपने को नहीं मालूम ना, यकीन से नहीं बोलते अपन। जो चीज 100% होती उसको बोलते हैं यकीनी वकू। अब बोल रहे अब अच्छा मेरे को कंपलसरी स्कूल को जाना है, अब मैं बोल रहा हूँ मैं स्कूल को जा रहा हूँ, यानी कि मेरे को 100% जाना ही जाना है, कोई गुंजाइश ही नहीं है उसमें, उसको बोलते हैं यकीनी वकू। नहीं जी करने की कोई उसमें गुंजाइश बाकी नहीं रहना, 1% भी गुंजाइश नहीं रहना, उसको बोलते हैं यकीनी वकू। जो चीज होना ही होना है वो यकीनी वकू। तो उसका जो कयास रहता वो एक रहता। और नामुमकिन वकू का कयास 0 होता। यानी कि अभी जो नामुमकिन वकू अपन पढ़े, एक डाइस उछाल रहे, नंबर 7 आना बोल रहे, 7 आ ही नहीं सकता, तो उसका कयास 0 होता नामुमकिन वकू का। नेक्स्ट पॉइंट, वकू ई का कयास पी ऑफ ई है। तब 0, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है देखो, पी ऑफ ई अगर किसी इवेंट का कयास है तब ये जो पी ऑफ ई की वैल्यू रहती वो कभी भी 0 से 1 तक रहती। कौन सा भी बयान रहने दो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 to 1 रहती है। 0 क्यों बोले तो नामुमकिन वकू, 1 क्यों, यकीनी वकू।
अगर जो चीज होना ही होना है उसकी प्रोबेबिलिटी 1, जो चीज बिल्कुल ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी 0। अब इन दोनों के दरमियान में आपको गुंजाइश वाली बात आती, होता नहीं होता, इतने परसेंट में होता, उतने परसेंट में होता, जो बोलते वो 0 to 1 के बीच में आता। तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 to 1 तक रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, पेज पलटा दीजिए, नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 15 पे है। देखो, किसी वकू ई के लिए P ऑफ E प्लस P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कल मैं बोला था, जहां, और वहां पे आगे भी है, देखो, जहां E कॉम्प्लीमेंट का मतलब है E नहीं, कल भी ये बात जिक्र कर रहे थे हम, E और E कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या रहता। E बोले तो होना, E कॉम्प्लीमेंट बोले तो नहीं होना। कैसा मिसाल, देखो, मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान के मैच जीतने के चांसेस 30% है, ये मेरा ई है। ये हिंदुस्तान के मैच जीतने के, विन होने के चांसेस 30% है। हिंदुस्तान के हारने के चांसेस कितने हैं बोलो? 70%। 20%. 70% है। तो ये जो 70% है ई का कॉम्प्लीमेंट है, जी इसको सर, बोलते हैं ई कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रही ना बात? कोई चीज होना तो वो ई, जो चीज नहीं होना वो ई कॉम्प्लीमेंट। हिंदुस्तान में आज जीतने के चांसेस कितने हैं, हारने के चांसेस कितने हैं? तो इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा, P ऑफ E प्लस P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को जमा करें तो कभी भी मजमुआ किसके बराबर रहता? 1 के बराबर रहता। कोई चीज होने की प्रोबेबिलिटी जमा वही चीज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को मिलेंगे तो मजमुआ 1 हासिल होता है कभी भी। नेक्स्ट सवाल आता है, देखिए सवालात पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए, इसाक और आमिर ने टेनिस मैच खेला, दोनों टेनिस मैच खेल रहे। इसाक के मैच जीतने का कयास, इसाक के जीतने का कयास, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.62 है। तो आमिर के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती? आमिर के जीतने का कयास बोलो। 0.28। 0.38. हाँ, तो क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ पे मैं फार्मूला लिखाया, ये इज इक्वल टू 1, ये 0.62 है। ये अपने को मालूम करना है। आमिर जीतना बोले तो हारना कौन? इसाक हारना। हाँ, यानी आमिर जीतने का मतलब इसाक हारना। इसाक के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, तो इसाक के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? 1 में से क्या करना? 0.62 को निकाल देना, तो 0.28, ये आपका जी, जवाब। पूछा तो इस पे पूछता होगा नहीं सर, क्वेश्चन से ज्यादा। ऐसे रहते क्वेश्चन, ऐसे रहते, इसी पे पूछता क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहते, इतना आसान रहता प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। खाली थोड़ा समझ ले क्या पूछ रहा, वो देख लेना, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, वो अपने को जहन में रहा तो जवाब आसानी से आ जाता। सर 38 आना सर, 0.38। 38 जी आता सर, ना? हम भी वही बोल रहे थे। हाँ सर, वही बोल रहे थे चलो हम भी। राइट, ओके, 0.38। आवाज आ रही मेरी? सर अभी ऑन करे रिकॉर्डिंग आप? जी सर। नहीं 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 नहीं, कॉल आया था मेरे को, कॉल आया तो मैं कट कर दिया। क्या है कि रिकॉर्डिंग, वो खाली ऑडियो आएगा बोल के मैं रिकॉर्डिंग बंद करके फिर चालू करा। अच्छा। आ रही सर। ओके राइट, चलिए
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर ये भी आप लोग अभी कोई जवाब भी डाल दिए मेरे को, वेरी गुड। पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.03, तो ई नहीं का कयास, ये पी ऑफ ई है, ई नहीं बोले तो ई कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ये मालूम करना है। तो 1 में से क्या करो, 0.03 को निकाल दो, कितना आ रहा, 0.97, 0.07. क्वेश्चन नंबर 3, पांसे को एक मर्तबा डालने पर हासिल होने वाला अदद। 3 क्वेश्चन आए देखो इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है मुफर्रिद अदद होने का कयास मालूम करना, 2 और 6 के दरमियान वाक़ई अदद का कयास मालूम करना, ताक अदद होने का कयास मालूम करना। 3 भी मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसा करना ये क्वेश्चन। ये अब यहाँ से असल क्वेश्चन है, देखो प्रोबेबिलिटी के असल क्वेश्चन से देखो किसको उछाल रहे हैं हम, एक पांसे को उछाल रहे हैं। गौर से देखो, बिल्कुल आसान है। एक पांसे को उछालने पर, पांसे को उछाल रहे ना, पांसे को उछालने पर, अब पांसे को उछालने पर मेरे को एस क्या क्या आ जाते देखो, 1 2 3 4 2 6 5 6, यानी कि नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। इसको बोलेंगे आप जुमला नताइज की तादाद। एन ऑफ एस का मतलब रहता जुमला मुमकिना नताइज की तादाद। ओके, 6 है, जुमला नताइज 6 हासिल होते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, मुफर्रिद अदद आने का कयास कितना है। पांसा उछाले तो मुफर्रिद अदद आने का कयास कितना, तो यहां पर लिखेंगे ई वकू है, 3 आते मुफर्रिद अदद। मुफर्रिद अदद आने का। 3 आते सर, 1 3 हाँ, तो देखो ई क्या क्या आ जाते हैं, देखो मेरे को अब 6 में मुफर्रिद अदद कौन कौन है, 2 3 5, 5. तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 3। ये हो गए मुआफिक नताइज की तादाद, इसको बोलते हैं मुआफिक नताइज। तो अब मेरे को प्रोबेबिलिटी होना इसकी, पी ऑफ इज इक्वल टू फार्मूला है नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, मुआफिक नताइज की तादाद बटा जुमला नताइज की तादाद। मुआफिक नताइज कितने, 3, जुमला नताइज कितने, 6, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, ये जवाब 1/2। कैंसिल कर देना, 1/2 आया समझ में। जी सर आया। जी सर। उसमें सिर्फ 2 ही चीजें रहती, जुमला नताइज क्या क्या है, आपको होना क्या, ये 2 चीजों को निकाल लेना, आपको जवाब आया था। और कभी भी एक बात याद रखो, जो जवाब आता वो 1 से बड़ा कभी भी नहीं आता, 1 से छोटा चाहता, कसर में आता कभी भी जवाब। और वो भी कसर में कैसा आता मालूम, शुमार कुनिंदा छोटा रहता, नसबनुमा बड़ा रहता, क्योंकि किसी भी प्रोबेबिलिटी की कीमत 1 से बड़ी नहीं आती। हर प्रोबेबिलिटी की कीमत एक, किसी का माइक चालू है, बंद कर दो। कौन से भी प्रोबेबिलिटी की कीमत 1 से छोटी होती है, 1 से बड़ी कभी भी नहीं आती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उसी में सेकंड बिट, 2 और 6 के दरमियान वाक़ई अदद। देखो ई वकू है अदद 2 और 6 के दरमियान होने का, वही है ना सवाल पूछा सो। तो 3 है। ई क्या क्या आता देखो, अब 6 में 2 और 6 के दरमियान वाले कौन कौन है, 3 4 5 4 5, तो नंबर ऑफ ई कितने हो गए, 3। तो जवाब इसकी वही था सर। प्रोबेबिलिटी 3/6, 1/2।
थर्ड बिट ताकदत, ताकदत बोल तो देखो ई बोल तो ताकदत कौन कौन है, 1 से 6 में ताकदत कौन कौन है, 1 3 1 3 5, 5 नंबर ऑफ इज इक्वल टू 3, पी ऑफ इज इक्वल टू वही जवाब आता 3/6, तीनों का भी जवाब वही आया होते हैं इत्तेफाक से। कौन से वकू की किस्म है ये, मुमकिना। मसावी, मसावी कल पढ़े थे अपन, मसावी वकू है, तीनों भी 1/2 1/2 1/2 आए देखो। सर बताइए ना सर, 1 मिनट सेकंड। क्या पीछे का पेज बढ़ो, हाँ सर, 2 और 6 के दरमियान होने का आंसर सर। right है। अभी 47 बच्चे हैं, तो इनके 43 हो गए बच्चे, बहुत बिजी बिजी है हमारे, सर एग्जाम ये सर पे रखे तीन हुए हैं। भी सेम आए तो मसावी वकू हो जाता ना सर। हाँ तीनों भी 1/2 1/2 1/2 है ना, तो मसावी वकू है, राइट ठीक है। मसावी है वकू। इतने बिजी बिजी बच्चियां हैं, टाइम मिल रहा, पढ़ाने वाले पढ़ा रहे, डायरेक्ट क्लास सुन लेना, एग्जाम में 1 महीना 1.5 महीना है, अभी भी नहीं सुने तो कब सुनते क्लासा। रिकॉर्डिंग सर। भाई कोई भी नहीं देख रहे, मैं रिकॉर्डिंग मैं डेली देख रहा हूँ, मैं 5-6 बच्चियां रिकॉर्डिंग देख रहे, व्यूज में नहीं बताता मेरे पास रिकॉर्डिंग कितने लोग देख रहे सो। और सर कितने मिनट देखे वो भी बताता ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, सर एक मरतबा माइनस करते सो बताइए ना। कौन सा अशारिया ताकत में का, 0.03 माइनस 1। 1/2 को नहीं सर, ये 0.5। सेकेंड क्वेश्चन में। हाँ आ गया दो, सर ये 1/2 जो जवाब आया ना सर, उसको 0.5 नहीं बोल के लिखना, भी जवाब नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना, जरूरत नहीं है, कसर में रख देना, उतना काफी, जवाब होता देता, अशारिया में नहीं देता। सवाल अगर अशारिया में पूछा तो जवाब भी अशारिया, जैसा ये क्वेश्चन नंबर 2 है देखो, पी ऑफ इज इक्वल टू 0.03, तो ई नहीं का क्या है बोले तो वो 0.97, अशारिया में पूछा तो जवाब अशारिया में रहता, नहीं तो जनरली प्रोबेबिलिटी नहीं कसर में सर, रहती जवाब। किस तरीके से करते जी माइनस किस तरीके से करते हैं? माइनस किस तरीके से करते हैं, एक मरतबा बताइए बोल रहे थे। ये फार्मूले से, ये फार्मूले से करते हैं, अभी बताए ना थोड़ी देर पहले फार्मूला है, किसी वकूक की का कयास होना नहीं होना दोनों को जमा करते एक होता है, ये अपने को दे दिया उन्हें 0.03, ई नहीं बोल के पूछ रहा उन्हें, ई नहीं का कयास बोल रहा, ई नहीं बोले तो ये हो जाता आपको, तो पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे रख के क्या कर रहे हैं हम, 0.03 को इधर ला लिए, ओके। सर ये अपन जितने भी करे 5 से को उछाल लेके करे ना सर, बाकी के दूसरे भी दे सकते हैं सर, ताकत क्या और कौन सा क्या बोल रहे हैं, ये अपन 6 तक ही चाहिए ना सर, ताकत भी ये 500 मतलब उछाल क्वेश्चन रहे एक बोल के 6 तक लिए, खाली सवाल कैसा बोलते, एक दूसरे। 500 को हाँ उछालने पर बोल रहे, 500 पर कितने आदत रहते हैं, हाँ वही नहीं सर, दूसरे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हुए ना इससे हटके, मतलब आप हाँ बिल्कुल पूछ सकता, मिसाल मैं मिसाल एक सवाल में आपको बिल्कुल अच्छा हाँ पूछे, वही अच्छी बात पूछे, वही मैं यहाँ सर। पे एक मिसाल देखता हूँ देखो, और भी पूछ सकता, एक किताब 20 सफात पर मुश्तमिल है, 20 सफात पर मुश्तमिल है, तो बिला मंसूबा एक सफा निकाला गया, ओके, बगैर देखे एक सफे को निकाल रहे, तब सफे पे का अदद पर का अदद ताक होने का कयास मालूम करो, ये सवाल है। सवाल समझ में आया मैं क्या कैसा बोलना चाहूँ, जी सर समझ में आ गया, ये हाँ 20 सफात बोल रहे ना सर, ताकत 20 तक हाँ, लेना बाबा। 1 2 3 कहाँ तक है, पूरे 20 सफात है, यानी ये 20 बन तक जाता लेना आपका हाँ। नंबर ऑफ एस, ये आपका नंबर ऑफ एस बन जाता जी सर। 20 सफात। अब ताकदद होना, अब 20 में ताकदद कौन कौन से है, 1 2 3 1 5 7 3 5 7 7 9 9
11, 13, 13, 15, 15, 17, 19। तो नंबर 19, ऑफ ही कितने हो गए? 10 हो गए देखो पूरे, 4, 5, 6, हाँ सर राइट। हाँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती? 10/20, सर 1/2, सेकंड टेस्ट 2 दूनी 20, 1/2। राइट, ऐसा। हाँ समझ में आ गया सर। अब कैसे भी क्वेश्चन देख के उसकी तादाद कितनी है देख के अपन कर ले। बस बस बस, बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत आसान है। कुछ दो ही चीजें रहती है सर उसमें, अब ये तादाद है ना सर, जिसमें भी दे सकता उन्हें देना है तो। दुख दे सकता, मुफर्रिद दे सकता, कामिल मुरब्बा दे सकता। निकालने वाला जी आदत कामिल मुरब्बा होने का कयास। 20 तक कामिल मुरब्बे कौन कौन है? 1, 4, 9, 16। यानी कि जो आदत निकाल रहे वो कामिल मुरब्बा होना का कयास मालूम करना है, समझो। 20 तक में ठीक कामिल मुरब्बे कौन कौन रहते? 1, 4, 9, 16। तो जवाब क्या आता? 4/20। 4/20। 4 कामिल मुरब्बे कितने में से? 20 में से। 4/20, 4 1 4, 4 5 20, 1/5 जवाब। अगर कामिल मुरब्बे का पूछ लिया समझो। ठीक है मुफर्रिद का पूछने तो मुफर्रिद के तरीके निकाल लो, उसकी तादाद बटा जुमला तादाद। सर एक क्वेश्चन और एक बार समझाइए ना सर। और एक बार ये क्वेश्चन जो है ना सर, हम्म एक बार समझाइए ना सर। एक किताब से एक किताब 20 सफ़ात पर मुश्तमिल। एक किताब में 20 सफ़े है। नंबर ऊपर नंबरिंग लिखे हुई है, 1 2 3 4 5 6 20 तक लिखे हुआ है। आप क्या कर रहे बोले तो नंबर को नहीं देख के बिला मंसूबा क्या कर रहे? किताब में हाथ डाल के एक पेज का इंतखाब कर रहे। कौन से भी पेज का इंतखाब कर रहे, बगैर देख के। देख के करे तो दिख जाता, मैं मेरे को 5 निकालना है तो मैं देख के निकाल देता हूँ। बगैर देख के क्या कर रहा हूँ? मैं एक नंबर एक सफ़े को निकाल रहा हूँ। तो वो सफ़े पे का अदद ताखी आएगा बोल के उसकी गुंजाइश कितनी है, उसका कयास कितना है मालूम करने का है। तो वो सवाल ये है। तो टोटल 20 है, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 20। ई क्या है? ताकदत होना। 20 तक ताकदत कौन सी हो? अब आप ताकदत बोलते कोई एक ताकदत तो नहीं है। 20 तक निकाले तो कौन सा भी ताकदत आ सकता, 3 आ सकता, 5 आ सकता, 9 आ सकता, 11 आ सकता, 17 आ सकता, 19 आ सकता, कौन सा भी आ सकता। तो पूरे ताकदत को ले लो, पूरे ताकदत आपको लिख दिया मैं वहां पे 10 है। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही? 10/20। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जी। अभी प्रोबेबिलिटी के हर क्वेश्चन में बिला मंसूबा बोल के ही वर्ड यूज हो रहा है सर। बिल्कुल बिला मंसूबे का छेड़ता। वो जो भी चीज कराई थी रैंडमली सेलेक्ट करते, बगैर देखे सेलेक्ट करते, तभी प्रोबेबिलिटी होती। देख के सेलेक्ट करे तो प्रोबेबिलिटी नहीं बोलते उसको। जी सर। समझ में आ रहा ना? जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। 2 5 से एक साथ उछाले गए, तब वो दोनों 500 पर की अदद का मजमुआ 8। एक सवाल, दोनों 500 पर एक्सा अदद हासिल होने का कयास मालूम करो। देखो ये कौन से भी टाइप का क्वेश्चन पूछने दो, ये क्वेश्चन आप समझ गए तो इस पे आपको कैसे भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। 2 500 को उछाल रहे, और से जरा देखो। 2 500 को उछाला गया, एक साथ उछाल रहे, वो भी 2 डई ले लिए, दोनों को एक साथ उछाल रहे। तो दोनों को एक साथ उछाले तो अपने को कितने नताए जाते वो देखो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो आते नहीं आते देखो। ये आ सकता, और भी आते। ये पहली लाइन है, यानी ये पहले पांसे पर एक आ सकता, दूसरे पांसे पर एक आ सकता। पहले पांसे पर एक आ सकता, दूसरे पांसे पर 2 आ सकता। पहले पांसे पर एक आ सकता, दूसरे पांसे पर 3 आ सकता। ऐसे आ सकते हैं ना? है गुंजाइश? है सर गुंजाइश। फिर उसके बाद और क्या आ सकता? 2 कामा पहले 1, आ सकते 2 कामा दूसरे 2, पास 2 2 3। कामा 3, 2 कामा 4, 2 कामा 5, 2 कामा 6,
वैसे सर ये 3 छह की तो लाइन ला लिखो। सकते हैं। दोनों का मजमू 8 बोल रहे हैं ना सर। तो अभी 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 लाएंगे ना, पहले अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आया क्या बोल के, पहले अपने को नतायज क्या आ सकते वो देखो। सर पूरा 6 तक अपने कर पहले देना। हाँ पूरे 6 तक लेना। 3 की लाइन लिख लो, 3 गामा 1, 3 गामा 2, 3 गामा 3, 3 गामा 4, उसका 4 की लाइन लिखो। सर ये 2 पासों का एक साथ ले लेंगे सर अपन। हाँ 2 5 को एक साथ ले ले रहे, 2 5 का एक साथ ले ले रहे। तो एक पास छह है, का एक मार्क। पास है, एक का 2 ऐसा ले लें हाँ उछालने तो पे। टोटल कितने होते देखो, 36 होते पूरे ये। 20 रुपए ठहरो ठहरो क्लास चल। टोटल 36 रहते पूरे। 36 नतायज आपको आ सकते अलग अलग तरीके से। 2 5 को अगर मैं उछालूंगा तो दोनों 5 पर जो नंबर आता वो ये तरीके से आ सकता। ओके, डाउट तो नहीं है ना किसी को इसमें? नहीं है, नहीं है। हाँ राइट, फेवरेबल आउटकम्स, वेरी गुड, फेवरेबल आउटकम्स। अब आपको आपका पहला क्वेश्चन, अभी कोई पूछे देखो मजमुआ 8 आने का। अब ये मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, दोनों 5 पर के अदद का मजमुआ। तो ये इसको क्या कर रहा हूं, मैं फर्ज कर ले रहा हूं ई वकू है दोनों 500 पर का मजमुआ क्या होना मेरे को, 8 होने का। ये 8 मेरा होने का क्वेश्चन बोले। पूछा। तो अब और देखो, जो नतायज में 8 कब कब आ सकता, पहली लाइन में आ सकता क्या 8, नहीं आ सकता। दूसरी लाइन में आता 2 6, तीसरी लाइन में आता 3 5, चौथे उसके बाद की लाइन में आता 4 4, उसके बाद वाली लाइन में आता 5 3, उसके बाद वाली लाइन में आता 6 2। देख लो बस दोनों का मजमू 8 हो रहा नहीं हो रहा, इतने चाहते ना? इतने चाहते और हो रहा मजमा 8। हाँ तो नंबर ऑफ ही कितने हो गए आपको, 5, 1 2 3 4 5। इसकी प्रोबेबिलिटी 5 बटा नंबर ऑफ ई 36। बाई नंबर ऑफ एस 5/36, ये आपका जवाब। मजमुआ 8 आने की प्रोबेबिलिटी 5/36। तकसीम होता तो करो, नहीं तो नहीं। 5 36 तकसीम नहीं होते, ये जवाब। कैसा लिया सर ये लाइन? सवाल वो क्वेश्चन क्या पूछा और आपको, मजमुआ दोनों रुखों पर जो भी नंबर आएगा वो नंबर को जमा करे तो मजमुआ 8 आना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखो पहले पे 2, दूसरे पे 6 आया तो जमा होता 8, पहले पे 3, दूसरे पे 5 आया तो जमा होता 8, पहले पांसे पर 4, दूसरे पांसे पे भी 4 आया तो मजमुआ 8 होता, पहले पांसे पर 5, दूसरे पांसे पर 3 आया भी तो मजमुआ 8 होता, पहले पांसे पे 6, दूसरे पांसे पे 3 आया तब भी मजमुआ, अब 2 आए भी तब भी मजमुआ 8 होता। इतने तरीके से मजमुआ 8 हो सकता। 8 ही बोल के नहीं, आप दूसरे भी ले सकते। सर ये 36 क्वेश्चन में है क्या सर? नहीं अपने को बनाना है, इससे बनाए देखो, ये पूरे 36 रहते पूरे ये। एक काम अच्छा आए के 2 5 को उछाले तो जो नताए जाते वो 36 आते। अच्छा एक 5 को उछाले तो 6 नताए जाते। यहाँ पे लिखना है, लिख लो, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। 6 500 6 को का उछाले 36। तो हाँ, ठीक है सर। एक 5 को उछाले तो 6 नताए जाते, 2 5 को उछाले तो 36 नताए जाते, 3 5 को उछाले तो 216 नताए जाते। 6 की कुव्वत 3। अब दो पास से उछाले तो अपन डायरेक्ट 36 बोल दे सकते ना सर? 6 6 के बोल दो 36 बोल। डायरेक्ट, वो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, समझ में आ गया तो 36 नंबर ऑफ एस इक्वल टू 36 खत्म, उसमें निकाल लेना आप। आंसर्स भेज रहे देखो,
सेकंड बिट क्या है देखो, अच्छा है देखो सेकंड बिट, उसी में क्या है, दोनों पासों पर एक सादत मतलब सेम नंबर आना। यहाँ पे लिख लूं देखो मैं, ई वकू है दोनों पासों पर एक सादत आने का, एक सादत आने का। चलो बोलो, एक सादत कौन कौन से आ सकते हैं? दो दो आ सकते, एक एक आ एक सकता, एक, दो दो दो, दो, कमा एक, दो कमा दो, तीन तीन, तीन कमा तीन, चार, पाँच चार पाँच कामा छः, चार, चार, पांच कामा पाँच पांच, पाँच, छह कामा छह। छः छः। तो नंबर आप ही कितने हो गए? पूरे 6 हो गए। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी 6/36, छः एक बार, छः 6 छः कम बार, 6 एक बार। 6 6 36, ये जवाब 1/6। सबा क्या पूछ रहे बेटा? क्या नहीं कहते, मग बनना है बेटा, बोलो मग बनना बेटा, क्लास होने के बाद। सर ये एक सा मसावी आने पर है सर, ये दोनों पासों पर एक सा हाँ, एक्सा मसावी, एक्सा मसावी दो सेम है, दोनों का मतलब सेम है। मसावी बोलो या एक्सा बोलो, एक ही बात। चलिए होगा ये जी क्वेश्चन, सर। क्वेश्चन नंबर 5। तो अब आपको ये टाइप में कौन सा भी क्वेश्चन पूछना है तो आप ये हिसाब से कर लेना, दो पासों का, दो पासे उछाले तो आपको 36 नताए जाते हैं। अब उसमें आपको क्या पूछता ले लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, एक थैली में 3 सुर्ख, फिर उसके बाद 5 काली गेंदे हैं, ये जुमला हो जाते 8 गेंदे। अगर उस थैली से बिला मंसूबा एक गेंद निकाली जाए, एक थैली है, थैली में, ये थैली में आप 8 गेंदें डाल दिए, 8 गेंदें डाल दिए। आइए 8 गेंदों में आपको 3 जो है सुर्ख गेंदे हैं और 5 काली गेंदें मिल गए, वो मिला दिया। अब बिला मंसूबा क्या कर रहे, वो थैली में हाथ डाल रहे, एक गेंद निकाल रहे, बगैर देखे डाल रहे, देख के नहीं निकाल रहे। देख के निकाल तो लाल बोल तो लाल निकलती, अपने काली होना बोल तो काली निकलती। देख के निकाले तो, देख के निकालने को प्रोबेबिलिटी नहीं बोलते, बगैर देख के निकालने को प्रोबेबिलिटी बोलते। अब हाथ डालने के बाद जो गेंद निकाल रहे आप, वो गेंद क्या होंगी उसकी प्रोबेबिलिटी आपको मालूम करना है। फर्स्ट बिट है सुर्ख होना। सबसे पहले एस ले लेंगे, नंबर ऑफ एस कहते हैं 8 है जुमला। अब क्या कर रहे, ई वकू है 8 बता 3, गेंद कौन सी होना, सुर्ख होने का। तो नंबर ऑफ ई कितने बन जाते हैं, सुर्ख गेंदें कितनी है, 3 है, 8 बता इसकी 3, प्रोबेबिलिटी नहीं 3/8, 3 सुर्ख गेंदें हैं, 3/8। सर काली का 5/8 आ जाता। सुर्ख नहीं होने का क्या, सुर्ख नहीं बोल तो क्या है, काली, 5/8, सेकंड बिट का 5/8। हाँ सर। सुर्ख नहीं बोल रहा ना, सुर्ख नहीं आना बोले तो कौन आना, काली गेंद आना।
काली गेंदें कितनी है? 5 है, 5/8। क्वेश्चन नंबर 6, एक बक्से में 90 कार्ड्स है, एक बक्से में टोटल 90 कार्ड्स है, ये आपका नंबर ऑफ एस, टोटल 90 कार्ड्स है, जिन पर एकता 90 आदाद लिखे हुए हैं। 1 2 3 कहां तक लिखे हुए? पूरे 90 तक लिखे हुए। ये आपका नंबर ऑफ एस हो गया 90। बिला मंसूबा उनमें से एक कार्ड का इंतखाब करने पर कार्ड पर हासिल होने वाला अदद, चलो बोलो, फर्स्ट का आंसर बोलो। 2 हिंसी अदद होना, 2 हिंसी अदद 10 कहां से रहते हैं? 10 से 90। हाँ, 10 से 90 तक, 10 से 90 तक बोल तो कितने होते पूरे? 80 होते। 90 में से 8 निकाल, 9 निकाल दो, 81, 81 होते। 81 होते सर। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती? 81/90। 90, 81/90। तकसीम होता 9 से, तकसीम होता 9 ना 81, 9 1 9 0, 9/10। ये जवाब। राइट, 9/10। 90/90 आता ना, एक हिंसी बोले तो। एक इंची बोलते, एक इंची बोले तो 90/90 कैसा आता? एक इंची बता, एक इंची कितने इसमें? 9 छे खाली, 9/90। हाँ हाँ हाँ, 9/90, 1/10 आता। 9/90 आता एक इंची बोले तो। एक तो बटा दस 1/10 आता। तकसीम कर दिए तो सेकंड बिट वही है कि सेकंड बिट क्या है? नहीं नहीं, मालूम। कामिल मुरब्बा हो रहे हो। अरे वाह, माशाल्लाह, अच्छा क्वेश्चन आया है। कामिल मुरब्बा होने का। अब 1 से 90 में कामिल मुरब्बे कौन कौन से है बोलो? 1 एक है, 4 4 है, 9 है 16 16, 25 25, 36 36, 49 64 64 81 कितने छे? बस। कितने हो रहे देखो टोटल? 9। 2 4 6 8 9 हो रहे हैं सर। तो 9 प्रोबेबिलिटी 9/90। 9, 1/10। 1/10। समझ में आया ना प्रोबेबिलिटी? ये क्वेश्चंस अच्छे हैं सर। सर पहले फर्स्ट पेज बताइए ना सर। कौन सा? अच्छा, ये 2 इंची अदद का। ओ सर पहले वाला क्वेश्चन ही सर नहीं। जी, वो थोड़ा हो जाए जैसे। सर ठीक है। 6th क्वेश्चन ही नहीं समझ आया सर। 6th क्वेश्चन जी, जिसका अभी आंसर बोले ना सर आप। दे, एक 81 बॉक्स है, बाई एक डब्बे में 90 कार्ड्स है। 90 कार्ड्स पे हर कार्ड पर 1 2 3 4 5 बोल के लिखे हुआ है, वैसे पूरे 90 कार्ड्स है। ओके, जिन पर एकता 90 आदत लिखे हुए है। पर आप क्या कर रहे हैं? डब्बे में बगैर देखे हाथ डाल रहे, देख के नहीं डाल रहे, बगैर देखे डब्बे में हाथ डाल रहे। तो ओके आपके हाथ को जो लगने वाला कार्ड है उस पे आने वाला अदद फर्स्ट बिट, उन्हें 2 हिंसी अदद होना। अब 2 हिंसी समझ अदद गए कौन सर, कौन 1 से से 9 रहते हैं? तक तो 1 इंची है, समझ गए जी, सर। 90 में 1 से 9 तक तो 1 इंची है, फिर उसके बाद जो आएंगे 10 हाँ, से 1 वो से 9 तक 2 1 इंची इंची है, है, तो इसी वजह से 1 81 तक लिए। से शुरू है, तो गॉट 2 इट। हिंसी अदद ले लिए 10 से 90 तक। कितने हो रहे? अब समझ 81। आ गया सर। राइट। जज़ाकल्लाह सर। अर्थमेटिक नहीं, मसाहत उसके बाद अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के नोट्स अभी प्रिपेयर चल रहे, अलबत्ता मसाहत के नोट्स पूरे रेडी है। उसके बाद नेक्स्ट कराता हूँ, अर्थमेटिक ही कराता हूँ, मसाहत के बाद अर्थमेटिक ही कराता हूँ। नंबर सिस्टम बाद में करेंगे, मैं आसान है नंबर सिस्टम। कम वक्त भी मिला तो नंबर सिस्टम पढ़ ले सकते हैं, क्योंकि आसान है।
सर मसाहत कंप्लीट करने के लिए कितने दिन का टाइम होगा? लगते 7 एक 8 क्लास तो लगते हैं, 8-10 क्लास बहुत है बेटा। उसमें भी आप लोग ऐसा उतार के रख लिए तो जल्दी हो जा रहा। मैं क्वेश्चन बोलना कराने में देर, आप लोग जो उतार ले रहे ना मैं भेजने से, उसमें बहुत जल्दी हो जा रहे। क्योंकि अपने को मसाहत में पूरे मुसल्लस के रकबे पढ़ना है। मुसल्लस में उसकी पूरी किस्में हैं, कायमुज़ाविया मुसल्लस, कायमुज़ाविया मसावी साक़ैन मुसल्लस, मसावी साक़ैन मुसल्लस, मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस, ये पूरे किस्मों के रकबे पढ़ना है। उसका 4 ज़िले में पूरे किस्मों के रकबे पढ़ना है, मुस्ततिल का, मुरब्बे का, मुय्यन का, मुनहरिफ का, 4 ज़िले का। ये पढ़ने के बाद फिर आपको दायरे में दायरे के रकबे पढ़ना है, दायरे का रकबा मुहित। उसके बाद मुकाब, मुकाब नुमा, फिर उसमें दायरी रास्ते, मुस्ततिली रास्ते के रकबे पढ़ना है। इतनी चीजें पढ़ना है मसाहत में। ओके सर। चलिए कल जो क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। वो पेपर 2 में पूछा गया बोल के बोले ना, वो क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार। चलो क्वेश्चन लिखो। अभी कल बोले भी थे, देखो पेपर 2 में प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन पूछा गया। एक बक्से में, क्वेश्चन लिख लो, एक बक्से में 5 लाल और 7 नीली गेंदें हैं। अगर बक्से में बिला मंसूबा 2 गेंदें, एक्चुअली ये सवाल 9-10 में भी नहीं है। ये जो सवाल लिखा रहा हूं मैं आपको, जो पेपर 2 में पूछा, ये इंटर का सवाल है, ये 10th का भी नहीं है। ये 10th लेवल पे ये सवाल नहीं है। तब गेंदें लाल हासिल ना होने का कयास। लाल नहीं होना बोले तो कौन सा होना? नीली नीला होना। होना। हाँ, नीले होने का कयास बोल रहा हूं। 12/7। 7/12 से। 7/12 भी नहीं आता, 11/12 भी नहीं आता। देखो मैं बता दूं कैसा है। वो बोलना मैं, ये 10th के लेवल का नहीं होता, इंटर में है क्वेश्चन ये। देखो देखिए कैसा करना है ये। इसमें एक गेंद नहीं निकाल रहे हम, कितनी गेंदें निकाल रहे बिला मंसूबा? 2 निकाल। 2 गेंदें निकाल रहे। तो पहले जुमला जुमला गेंदें देखो कितनी है, 7 जमा 5, ये 12 गेंदें हैं। बॉक्स में 12 गेंदें हैं। अब क्या कर रहे हम, बिला मंसूबा 2 गेंदें निकाल रहे, एक गेंद नहीं निकाल रहे। इससे पहले वाले साल में एक गेंद था खाली, 2 गेंदें निकाली जा रही। तो देखो नंबर ऑफ एस क्या बनते, कैसा है बोले तो ये 2 गेंदें एक साथ निकाल रहे, मतलब क्या है, दोनों दोनों की जोड़ी बनाना पड़ता है इसमें। अब 2-2 की जोड़ी में देखो यहां पर आपके पास लाल गेंदें 5 है और नीली गेंदें 7 है। ये 5 गेंदों में देखो रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, ये 5 गेंदें नीली है ना, ब्लू। B1, B2, B3, B4, B5, B6, इन तमाम के 2-2 की जोड़ियां बनाओ आप।
जोड़ियां कैसी भी आ सकती, इन दोनों की आ सकती, इन दोनों की आ सकती, इन दोनों की आ सकती, ये दोनों की, ये दोनों की, या ये दोनों की, ये दोनों की, ये दोनों की, ये दोनों की, या नहीं तो इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की, दो दो जोड़ियां बनना। तो टोटल दो दो जोड़ियां कितनी बनती वो देखना है यहाँ पर। उसके लिए एक फार्मूला है, उसके लिए एक फार्मूला है। मैं उसको यहाँ पे शार्ट कर दिया। एक्चुअल वो कैसा रहता बोले तो ये रहता, एमपीसी वालों को थोड़ा सा मालूम रहता है, 12C2 बोलते हैं उसको। 12 में से दो दो जोड़ियां बनाना। जुमला 12 गेंदे है ना, 12 में से दो 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 जोड़ियां बनाना। इतनी जोड़ियां बनती। तो इसको अगर मैं अदद में कन्वर्ट करा तो याद रख लो आप, खाली इसको कैसा लिखना, देखो ये 12 है ना, यहाँ पर 12 को कैसा करना, 12 ज़रब 11 बटा हुआ 2। ये 12 ज़रब 11 क्यों लिख रहे बोलते, ये 2 है बोल के यहाँ पे सिर्फ इन दोनों कुछ लिख रहे। अगर इत्तेफाक से 12C3 बोल के रहता तो 12 11 10 लिखते थे। वहां पे 11 सिर्फ कहाँ 2 से? रहेंगे। वो असल फार्मूला है बेटा, वो एक्चुअल क्या है, कहां से आया नको पूछो। ये 12C2 का एक फार्मूला है, 12 फैक्टोरियल बाई 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बोल के ऐसा फार्मूला है। वो फार्मूले से कन्वर्ट करे सो है वो। 11 कहां से आया बोल के नको पूछो, आप सिर्फ याद रख लो ये 12C2 यानी कि मतलब ये 12 है ना, ये 12 से शुरू करना, 12 12, उसके बाद उससे पहले क्या था 11, 2 ही लिखना। 2 कहीं को लिखना बोलते यहाँ पे खाली 2 है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा आता था 12C3 आता था तो कैसा लिखते थे, 12 11 10 बटा हुआ 3 फैक्टोरियल बोल के आता हो। अगर यहाँ पे 4 आता था, 12C4 आता था तो 12 11 10 9 बाई 4 फैक्टोरियल। समझ में आया कैसा लिख रहे, तो कौन सी लॉजिक से लिख रहे सो। जी सर आया। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिखा उसको 12 इंटू 11, तो ये 2 एकन 2, 2 6 12, कितना हो गया टोटल, ये 66। ये नंबर ऑफ एस हो गया। अब उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाता है सो, वेट दे रहा हूं मैं ये। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछा उन्हें कि 2 गेंदे जो निकाली वो लाल नहीं होना। लाल नहीं होना बोल तो कौन होना, नीली गेंदे होना। नीली गेंदे कितनी है आपके पास, 7 है। तो ये 7 में से 2 गेंदे आना, तो ये क्या रहती प्रोबेबिलिटी, तेदाद 7 में से 2। 7 में से 2 बोलते इसको कैसा लिखेंगे, 7 ज़रब 6 बटा हुआ 2, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना हो गई 21। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आती हो 21 बटा हुआ 66, 7 3 7 21, 3 2 नीचे 3 2 नीचे, ये जवाब था देखो 7/22। सर होता जी आप सर। लोग सीरियस में नको जाओ, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। इंटर बेस के वो पेपर 2 वालों को पूछा, वो आप लोगों को नहीं पूछता इतने कोई ऐसे क्वेश्चन। अब वो बताओ बोले तो मैं बता दिया। ठीक है, ये भी आते नहीं, वो बताओ बोल तो बताया, ऐसा रहता वो। सर ये चैप्टर बस है ना? खत्म, क्लोज कर दो इसको। कल मसाज जी। शुरू करेंगे इंशाल्लाह, कल मसाज। अच्छा सर, इंग्लिश के लिए बोल रहे हैं सर सब जने? क्या बोल रहे बोलो, पूरा क्या सब मतलब। स्टाफ बेहतरीन है बोल रहे हैं सर, लेकिन इंग्लिश हाँ, समझने नहीं आ रहा बोल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझ में नहीं आ रहा, सर बोल रहे सो समझ में नहीं आ रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम रह रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा नेटवर्क में बोलो। प्रॉब्लम है और समझने भी नहीं आ रहा बोल रहे हैं सर। नोट्स भी नहीं दे रहे हैं बोल समझ रहे में नहीं आ रहा हैं। सर, और नोट्स भी नहीं दे रहे।
ऐसा और भी नहीं समझा रहे सर कुछ भी। हाँ एक बच्ची का प्रॉब्लम नहीं है सर, सबका है सर ये प्रॉब्लम। ऐसा सिखाना हम लोग खुद बोलो तो ठीक है, बोल तो मैं अतीक सर को बोलता हूँ, अतीक सर को बोलता हूँ इंशाल्लाह, देखिए कुछ तो उसका हल निकालेंगे, मैं सर को बोलता हूँ। ओके चलो क्लोज करना, कल इंशाल्लाह मसाहत पढ़ेंगे। कल दिन में डाल दीजिए सर आप मज़ाहत का जो भी पढ़ा रही वो लिख बिल्कुल लेके रेडी बिल्कुल रहती बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास रेडी है बने हुए नोट्स, बिल्कुल डाल देता मैं। जज़ाकल्लाह। ठीक है रे।